Hi to all class 9 students and class, I believe that you are doing great. Class, we are doing economic application. The subject is economic applications and the number of the lesson is lesson number 3, basic problems of an economy. So what we studied yesterday was this कि resources क्या होते हैं, हमने ये पढ़ा. तो मैंने आपको जो कल बताया था, मैंने आपको बताया था कि resources क्या होते हैं, scarce होते हैं, लिमिटेड. स्केर्स मतलब लिमिटेड होते हैं एंड इनके बहुत सारे यूजेस होते हैं, मतलब ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं. राइट, पहली बात तो ये हो गई. दूसरा, हमको क्या करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है. वी हैव टू मेक चॉइस कि हम रिसोर्स से कौन से क्या इस्तेमाल करेंगे. ये मैं आपको कल बता चुकी हूँ. मैंने आपको ये भी बताया था कि रिसोर्स बेसिकली जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स है, ये 3 बताई गई है आपको. पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस. ये भी मैं कल डिस्कस कर चुकी थी कि जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स है देश की, उनको 3 भाग में बांट सकते हैं. पहला तो क्या बनाए, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, एंड तीसरा फॉर हुम टू प्रोड्यूस. हम क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए. तो ये क्या है, ये बेसिक प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की. इनको हम एक एक करके क्या करेंगे, आज की क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, देयर इज अ फ्लो चार्ट. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, राइट. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स 2 रीजन से होती है. पहला वांट्स, ठीक है. दूसरा रिसोर्सेस. मैं बना लेती हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है. हमारी वांट्स अनलिमिटेड है. स्केल ऑफ अर्जेंसी, यहाँ पे आपको ऑल्टरनेटिव यूजेस पूरा नहीं लिखा. ठीक है, scarcity, problem of choice. So let's understand this. सबसे ऊपर क्या लिखा गया है, सबसे ऊपर लिखा गया है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, ये तुम्हारा मेन टॉपिक हुआ. हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से हो रही है. तो वांट्स क्या होती है, हमारी इच्छाएं होती हैं. ठीक है, वांट्स जो होती है हमेशा अनलिमिटेड होती है. आपने खुद नोटिस किया होगा कि आप जो भी चाहते हो, आज आपको कल नई चीजें चाहिए, उसके बाद वो पूरी हो जाती हैं, तो आपको अगले दिन नई चीजें चाहिए. आप अपने पेरेंट्स से रोज रोज कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हो. तो ठीक है, हमारी जो डिमांड्स होती है, हमारी जो वांट्स होती है, वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है. जब से हम पैदा होते हैं, जब तक हम जीवित रहते हैं, जब तक मरते हैं, तब तक हमको कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है. वांट्स होती है हमारी. तो वांट्स अनलिमिटेड होती है और ये बार बार क्या होती है, रिकरिंग होती है. रिकरिंग मतलब ये बार बार से जागती रहती है. एक पूरी भी, जैसे खाने की बात करें तो आपने सुबह खाना खाया, फिर आपको दोबारा से भूख लगी तो आपने फिर से खाना खा मांगते हैं आप. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक बार आपने कोई डिमांड पूरी कर दी तो वो खत्म हो गई या वो दब गई. नो, वो रिकर दोबारा दोबारा जाग जाना. ठीक है, स्केल ऑफ अर्जेंसी मतलब अब वो कितनी अर्जेंट है, कितनी बहुत जरूरी है, उसके हिसाब से हम उसको पूरा करते हैं. अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो हम उसको थोड़ा समय के लिए रोक देते हैं या पोस्टपोन कर देते हैं. राइट, तो वांट्स अनलिमिटेड होती है, रिकरिंग होती है, और वो स्केल ऑफ अर्जेंसी के हिसाब से हम उनके ऊपर काम करते हैं. वेयर इज रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड. रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड. हमारे पास रिसोर्सेज जो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लिमिटेड ही होते हैं. ठीक है, और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं. बहुत सारे रिसोर्सेज के यूज होते हैं, जैसे कि कल मैं आपको लैंड का एग्जांपल दे चुकी थी. yesterday I gave you the use example of land in which I told you that
लैंड के बहुत सारे यूजेस है और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कौन सा यूज करना चाहेंगे। ऑल्टरनेटिव यूजेस है तो घुमा फिरा के बात क्या है, रिसोर्सेज क्या है, बॉन्ड्स तो अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज क्या है, स्केयर्स है। रिसोर्सेज क्या है, स्केयर्स है, मतलब लिमिटेड है। हमको बार बार रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, इन लिमिटेड से ही हमको क्या करनी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है कि हम रिसोर्सेज का क्या इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, रिसोर्सेज का क्या इस्तेमाल करेंगे। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की वजह से क्या हो जाती है, सारे का सारा चक्र घूमता रहता है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की वजह से सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ओके, नाउ पहली जो प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस करेंगे आज, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट चिल्ड्रन। सो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कि हम दो बातें करेंगे यहाँ पे। व्हाट टू प्रोड्यूस में दो बातें हैं। ए, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाए, व्हाट विच क्वांटिटी टू प्रोड्यूस, विच कमोडिटी टू प्रोड्यूस, हम कौन सी चीज बनाए, और बी हाउ मच टू प्रोड्यूस। सो जो पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, द फर्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जो बात करें तो उसको दो भाग में बांटा जा सकता है। वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। व्हाट टू प्रोड्यूस सेज दैट विच क्वांटिटी टू प्रोड्यूस, विच कमोडिटी, हम चीज कौन सी बनाएंगे। अगर बिस्किट की बात करें तो कौन सा बिस्किट बनाएंगे, कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कौन सा कोल्ड ड्रिंक बनाएंगे। तो ये पहले तो ये कि बनेगा क्या, फिर हाउ मच टू प्रोड्यूस मतलब कितना बनेगा। ठीक है, सो इन अ ट्रेडिशनल इकोनॉमी मच एफर्ट इज स्पेंट इन प्रोड्यूसिंग आइटम्स टू मीट एवरीडे नीड्स। अब क्या है कि हमारी जो नॉर्मल इकोनॉमी है उसमें वी ऑलवेज थिंक ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। हम यही सोचते रहते हैं कि क्या क्या बनाएंगे, हम चीजें बनाते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए का होता है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो पैसों के लिए की जाती है, तो प्रोडक्शन जरूरी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमी में यही होता है। ठीक है, हमारी जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनके लिए ही हम सारा का सारा काम करते हैं। हमारी जो रोजमर्रा की नीड्स है उनको पूरा करने के लिए हम सारा का सारा काम करते हैं। इन मॉडर्न इकोनॉमी ह्यूज अमाउंट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स आर एक्सपेंडेड ऑन प्रोवाइडिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। तो मॉडर्न इकोनॉमी के बारे में बात करें तो जो मॉडर्न टाइम है उस पहले तो हम क्या करते थे, ओल्डन टाइम्स में हमारे को ज्यादा वांट्स नहीं होती थी, वांट्स होती थी लेकिन लिमिटेड थी, क्योंकि हम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा खाने के बारे में सोचते थे, कपड़ों के बारे में सोचते थे और शेल्टर के बारे में सोचते थे। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती गई, विस्तार होता गया, मॉडर्नाइजेशन होता गया, वैसे वैसे इंसान की वांट्स भी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। हम लोग कुछ लोग वांट्स पूरी करने के लिए चीजें बनाने लगे, कुछ लोगों ने परचेज करने लगे, कुछ लोग उनको बनाने में हेल्प करने लगे। तो ये सारा का सारा सिस्टम क्या होने लगा, धीरे धीरे डेवलप होने लगा, क्योंकि पैसा कमाने के लिए क्या हो गया, कमर्शियल एक्टिविटीज की जाने लगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाने लगी। ठीक है, नाउ इन द मॉडर्न इकोनॉमीज ह्यूज अमाउंट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स are expended on providing for some same needs, but there comes the problem of paucity resources. अब प्रॉब्लम क्या है अभी, हम ये सोचते थे कि भाई हमको ये गुड्स भी बनाने हैं, वो गुड्स भी बनाने हैं, बिकॉज पीपल नीड्स गुड्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, बट द मेजर प्रॉब्लम वाज द स्केर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज। गुड्स तो बहुत सारे बनते हैं आज की डेट में, लेकिन उनका जो रिसोर्सेज हमको चाहिए, उनको बनाने के लिए जो चीजें हमको चाहिए वो क्या है, रिसोर्स वो क्या है, स्केर्स है। तो चीजें तो आप बहुत सारी बनाना चाहते हो, पर प्रॉब्लम क्या है, रिसोर्सेज की स्केर्स होने की। हमको स्केर्स रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब क्या है कि वट एवर द इकोनॉमिक सिस्टम इज, व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस इज द ग्रेट इंपॉर्टेंस। अब हमारा इकोनॉमिक सिस्टम जो कहता है व्हाट टू प्रोड्यूस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ठीक है, नाउ द फंक्शन व्हाट टू प्रोड्यूस हैज टू पार्ट। द फर्स्ट पार्ट डील्स विद व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस, ठीक है, क्या बनाना है, एंड सेकेंड पार्ट डील्स दैट क्वांटिटी क्या बनेगी, हाउ मच टू प्रोड्यूस। यहाँ पे क्वांटिटी के बारे में बात होती है। ठीक है, अब क्या है कि ऑन द अदर हैंड इकोनॉमी हैज टू डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज शुड बी एलोकेटेड। अब इकोनॉमी को ये भी डिसाइड करना है, प्रोड्यूसर को ये भी डिसाइड करना होता है कि रिसोर्सेज, कितने रिसोर्स हमने कहाँ कहाँ लगाने, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि रिसोर्सेज क्या है, स्केर्स है, तो उनको डिसाइड करना बहुत क्या है, जरूरी है कि हम क्या क्या कैसे कैसे करेंगे। Right, since the means of resources are limited, this allocation becomes very important, keeping in view the present and the future requirement. So allocation of resources,
एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम सिर्फ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में बात करें कि रिसोर्स को कैसे यूज करना है, तो वो इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने सस्टेनेबल यूज करना है। सस्टेनेबल यूज मतलब होता है अभी तो आप यूज करोगे, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए भी आपको उनको बचा के रखना है, ताकि वो भी अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपनी इच्छाओं को, अपनी वांट्स को, डिमांड्स को पूरा कर सके। इसलिए हम हमेशा किसके बारे में बात करते हैं? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। अब आप बोलोगे कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? अगर मैं बोलूं कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है हाउ टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का यूज प्रॉपर तरीके से करने को हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। राइट चिल्ड्रन? अगर आपके रिसोर्स हर ढंग से यूज नहीं हो रहे तो आप बोलोगे द रिसोर्सेज एलोकेशन इज नॉट प्रॉपर। अगर आप रिसोर्सेज ढंग से यूज नहीं करेंगे, देखिए अगर हम यहां देखें, poorly allocated resources से क्या हो सकता है? poorly allocated resources, अगर आप रिसोर्स को ढंग से यूज नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? वेस्टेज होगी, पुअर प्रोडक्शन होगा, और सस्टेनेबल प्रोडक्शन नहीं होगा। ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर आपके रिसोर्सेज क्या है? पुअरली एलोकेटेड है, तो वेस्टेज होने के पूरे चांसेस है, पुअर प्रोडक्शन होगा और सस्टेनेबल प्रोडक्शन नहीं होगा। जब हम बोल रहे हैं सस्टेनेबल प्रोडक्शन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन क्या होता है। सस्टेनेबल प्रोडक्शन का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्शन जो अभी तो हो रहा है और आने वाले टाइम में भी वो क्या रहे? होता रहे, ताकि कोई दिक्कत लोगों को ना आए। राइट? So under these conditions, a decision is increase the production of a commodity is likely to affect the production of another commodity। और अगर हम डिसबैलेंस करके प्रोडक्शन करते हैं कि एक तरफ तो बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल दे दिया और रिसोर्सेज दे दिया और एक तरफ रिसोर्सेज दिए ही नहीं, तो इससे क्या होगा? कुछ चीजें बन पाएंगी और कुछ चीजें नहीं बन पाएंगी। ठीक है? नाउ इन अ फ्री सोसाइटी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द डिसीजन व्हाट टू प्रोड्यूस अफेक्ट द टू कंसीडरेशंस। अब इकोनॉमीज ना दो तरह की, तीन तरह की होती हैं। पहले आपकी होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये आपको मैं बाद में बताऊंगी, आज सिर्फ इतनी बात करेंगे हम कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो रिसोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया, रिसोर्सेज के एलोकेशन के बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, अब मैं जो आपको बताऊंगी, आज मैं आपको ये समझाऊंगी कि इकोनॉमी कितने तरह की होती है ताकि हम आगे बढ़ सके। तो तीन तरह की इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात करें तो पहली होती है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां सारे के सारे प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्राइवेट प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, हियर ऑल प्रोड्यूसर्स आर प्राइवेट, all resources belong to private people। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, सारे प्रोड्यूसर्स प्राइवेट होते हैं, सारे रिसोर्सेज प्राइवेट वालों के होते हैं, कैसे प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, उनका खुद का डिसीजन होता है। तो अगर हम बोले कि व्हाट टू प्रोड्यूस में इस तरह की इकोनॉमी में क्या सोल्यूशन होगा, तो यहाँ पे क्या देखा जाता है? यहाँ पे ये देखा जाता है इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट फॉर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे देखा जाता है कि कितने इनपुट में कितना आउटपुट होगा, मतलब यहाँ प्रॉफिट के बारे में सोचा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट। प्रॉफिट के हिसाब से यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस का सोल्यूशन निकाला जाएगा। अब दूसरी इकोनॉमी है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी है? द इकोनॉमी विच वेयर द गवर्नमेंट हैज अ मेजर रोल टू प्ले। यहाँ पे गवर्नमेंट, ऑल थिंग्स, यहाँ गवर्नमेंट
प्ले करती है मेजर रोल, प्ले मेजर रोल, गवर्नमेंट प्ले मेजर रोल। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रिसोर्सेस, यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाएगी, यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी ऐसे कि आप ये जानेंगे कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा है। यहाँ पे गवर्नमेंट कभी ज्यादा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचती है, दे ऑलवेज थिंक ऑफ व्हाट, दे ऑलवेज थिंक ऑफ द गुड ऑफ पीपल। सो सोशलिस्ट इकोनॉमी में आपके गवर्नमेंट मेजर रोल प्ले करती है, और यहाँ पे जो रोल है वो ये रहेगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस में वो चीजें प्रोड्यूस की जाएंगी जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दे, मतलब नेसेसिटी चीजें प्रोड्यूस की जाएंगी, राइट। सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा होता है, मतलब कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, यहाँ पे वो चीजें प्रोड्यूस की जाती है जिनका ज्यादा क्या हो, प्रॉफिट मिलता हो। ठीक है चिल्ड्रन, सो रेस्ट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास।